आज की ये वीडियो जन्मदिन स्पेशल है और बहुत स्पेशल है। आज देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्मदिन है। वो भारत के पहले शिक्षा मंत्री, स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और लेखक थे। उन्हीं के जन्मदिन पर हर साल 11 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का असली नाम अबुल कलाम गुलाम मोहिउद्दीन है, लेकिन उन्हें मौलाना आज़ाद नाम से ही जाना जाता है। आपको बता दें, मानव संसाधन मंत्रालय ने 11 नवंबर 2008 को ऐलान किया था कि हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म 11 नवंबर 1988 को मक्का शहर, सऊदी अरब में हुआ था। उन्हें लोग कलम के सिपाही के नाम से भी जानते हैं। उनकी परवरिश मक्का और मदीना में हुई और फिर वो अल अज़हर यूनिवर्सिटी, मिस्र यानी इजिप्ट चले गए। उन्होंने महज 15 साल की उम्र में लिसानुस सिद्क नाम की मैगजीन निकाली। आज़ाद की शिक्षा उन्हें कुछ भी बना सकती थी, पर राजनीति के प्रति उनके झुकाव ने उन्हें पत्रकार बना दिया। उन्होंने 1992 में एक उर्दू मैगजीन अल हिलाल नाम से शुरू की। उनका उद्देश्य मुसलमान नौजवानों को क्रांतिकारी आंदोलनों के प्रति उत्साहित करना और हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देना था। उन्हें अंग्रेज़ों के विरोध में 1920 में रांची में जेल की सज़ा भी भुगतनी पड़ी थी। उन्होंने भारत रत्न लेने से मना कर दिया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को भारत रत्न से 1992 में मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। उन्होंने हमेशा सादगी का जीवन पसंद किया था। आपको जानकर हैरानी होगी, जब उनका निधन हुआ तब उनके पास कोई संपत्ति नहीं थी और ना ही कोई बैंक खाता था। उनकी निजी अलमारी में कुछ सूती अचकन, 1 दर्जन खादी के कुर्ते पायजामे, 2 जोड़ी सैंडल, एक पुराना ड्रेसिंग गाउन और एक उपयोग किया हुआ ब्रश मिला। लेकिन वहाँ बहुत सी किताबें थी जो अब राष्ट्र की संपत्ति हैं। उनके नाम से देश में कई बड़े संस्थान हैं। उन्हीं में से मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद, मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली, मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज न्यू दिल्ली और मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन, अबुल कलाम आज़ाद इस्लामिक अवेकनिंग सेंटर न्यू दिल्ली ख़ास तौर से जिक्र करने के लायक हैं। मौलाना पाकिस्तान बनाने के विरोध में थे। मौलाना आज़ाद महात्मा गांधी के सिद्धांतों का समर्थन करते थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कार्य किया और वो अलग मुस्लिम राष्ट्र यानी पाकिस्तान के सिद्धांत का विरोध करने वाले मुस्लिम नेताओं में से थे। मौलाना आज़ाद के बारे में कुछ ख़ास बातें भी आपको बताते हैं। नंबर 1, वह आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश के रामपुर ज़िले से 1952 में सांसद चुने गए और भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने और 1957 में गुड़गांव से भी सांसद बने। नंबर 2, आज़ाद भारत के शिक्षा मंत्री रहते हुए मौलाना आज़ाद ने राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली बनाई। मुफ्त प्राथमिक शिक्षा उनका मुख्य उद्देश्य था। नंबर 3, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की स्थापना का श्रेय भी मौलाना आज़ाद को ही जाता है। नंबर 4, उन्होंने शिक्षा और संस्कृति के विकास के लिए संगीत नाटक अकादमी 1953, साहित्य अकादमी 1954 और ललित कला अकादमी 1954 जैसे उत्कृष्ट संस्थानों को स्थापित किया। वो गज़ब के लेखक थे। उनकी कुछ किताबों का अगर जिक्र किया जाए, इंडिया विंस फ्रीडम अर्थात भारत की आज़ादी की जीत, उनकी राजनीतिक आत्मकथा, साहित्य अकादमी द्वारा 6 संस्करणों में प्रकाशित कुरान मजीद का अरबी से उर्दू में अनुवाद उनकी शानदार लेखनी को दर्शाता है। उनकी और किताबें गुबार खातिर कमाल की किताब है, हिज्र वस्ल, खुतबात आज़ाद, हमारी आज़ादी और तज़किरा शामिल हैं। आज़ाद उर्दू में कविताएं भी लिखते थे। आगा शोरिश काश्मीरी ने मौलाना आज़ाद की मौत पर एक नज़्म लिखी थी। उसके एकाध मिसरों से इस खास पेशकश का समापन करना चाहूँगा। अजब क़यामत का हादसा है
कि अश्क है आस्ती नहीं है। अजब क़यामत का हादसा है कि अश्क है आस्ती नहीं है। ज़मी की रौनक चली गई है, उफ़ुक़ पे महरे मुबी नहीं है। गर्चे कुदरत का एक शाहकार आखिरी नींद सो चुका है, मगर तेरी मर्ग नागहां का मुझे अभी तक यकीन नहीं है। कलम की अज़मत उजड़ गई है, ज़बां का ज़ोरे बयां गया है। उतर गए मंजिलों के चेहरे, अमीर क्या कारवां गया है, अमीर क्या कारवां गया है। आज की इस पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए मेवात टाइम्स। चैनल सब्सक्राइब कर लें, एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। कई भाषाओं में खबरें पढ़ने के लिए mewatttimes.com लॉगिन कर लें और मुझे फ़िलहाल इजाज़त दे दें। शुक्रिया।